इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर मध्यकालीन कवि रहीम का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और उसका अर्थ भी है तो बस 2 पंक्तियां, लेकिन कहते हैं कि इनमें ना गहरे अर्थ छिपे हैं। हमारा मिशन ये है कि इस छोटी सी रचना में जो विनम्रता और अहंकार त्यागने पर जो बात कही गई है उसको थोड़ा खोले, समझे कि आज भी क्यों मायने रखती है। दोहा कुछ इस तरह है, रहमन जो नर विनम्र होए सबको भला लगे, अहंकार त्याग कर जीवन में सबको प्रिय बने। पहली बार सुनने में तो मतलब काफी सीधा सा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई विनम्र रहो, लोग अच्छा समझेंगे, और अहंकार छोड़ दो तो सब प्यार करेंगे। पर क्या बात इतनी ही है या इसमें कुछ और पढ़ते हैं? देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। रहीम ने जो शब्द चुने हैं ना, भला लगे और प्रिय बने, ये बहुत सोच समझ कर चुने होंगे। पहली पंक्ति को देखें, विनम्र हुए मतलब नरमी से पेश आना, झुककर चलना। उसका नतीजा सबको भला लगे। हाँ, मतलब आप लोगों को ठीक लगते हैं, आपके साथ बातचीत करना, उठना बैठना आसान लगता है। बिल्कुल, ये एक तरह का सामाजिक व्यवहार है जिससे आप लोगों की नजरों में ठीक बन जाते हैं, मतलब टकराव नहीं होता। ठीक, एक स्मूथ इंटरैक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर आती है दूसरी पंक्ति, अहंकार त्याग कर। यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा कि जिसमें अहंकार न हो, बल्कि उसे त्याग कर, मतलब एक एक्टिव प्रोसेस है, एक कोशिश। अच्छा, ये पैसिव नहीं है बल्कि एक एक्टिव चॉइस है, त्यागना पर जोर है। सही पकड़ा आपने। ये एक अंदरूनी बदलाव की बात है, सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं। और इस त्याग का नतीजा क्या बताया? सबको प्रिय बने। प्रिय बने, भला लगने से अलग। हाँ, यही फर्क है। भला लगना शायद दिमाग के लेवल पर होता है, एक तरह की सोशल एक्सेप्टेंस। चलो भाई, ये आदमी ठीक है। लेकिन प्रिय बनना, वो तो दिल का मामला है। अच्छा, तो क्या रहीम ये कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक रूप से ठीक ठाक चलने के लिए विनम्रता काफी है? हाँ, शायद। लेकिन अगर सच में लोगों के दिलों तक पहुंचना है, उनका प्रिय बनना है, तो उसके लिए अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा। लगता तो यही है। जैसे विनम्रता आपको दरवाजे तक ले जाती है, पर अंदर आने के लिए, मतलब दिलों में बसने के लिए, अहंकार की दीवार हटानी पड़ती है। वाह। जब वो दीवार हटती है तो शायद आपकी असलियत, आपकी वल्नरेबिलिटी दिखती है, और शायद वही चीज लोगों को छू जाती है, उन्हें प्रिय लगती है। तो विनम्रता एक तरह का बाहरी गुण हो सकता है जिसे आप ओढ़ भी सकते हैं शायद। हाँ, मुमकिन है। लेकिन अहंकार का त्याग, वो तो अंदर से आता है, वो सच्चा होता है। बिल्कुल। और वो त्याग कोई एक दिन की बात नहीं, वो तो रोज की साधना है, एक कोशिश है। शायद इसीलिए रहीम ने इसे दूसरी पंक्ति में रखा, एक स्टेप ऊपर। हाँ, जैसे पहली सीढ़ी विनम्रता है सामाजिक स्वीकृति के लिए, हाँ, और दूसरी गहरी सीढ़ी है अहंकार का त्याग, सच्चे रिश्तों के लिए, प्रिय बनने के लिए। कमाल है, 2 पंक्तियों में रिश्तों और सामाजिक व्यवहार का इतना गहरा सार। भला लगना और प्रिय बनना का ये फर्क वाकई सोचने लायक है। तो सार यही निकलता है कि समाज में ठीक से रहने के लिए विनम्रता जरूरी है, लेकिन गहरे सच्चे मानवीय जुड़ाव के लिए, उसके लिए तो अहंकार को पीछे छोड़ना ही होगा। एक बाहरी आचरण और दूसरा अंदरूनी परिवर्तन। जी, और यहाँ से एक सवाल भी उठता है, नहीं? क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में लोगों से मिलते हुए इस फर्क को महसूस कर पाते? क्या हम ये देख पाते कि कौन सिर्फ विनम्रता का व्यवहार कर रहा है इसलिए भला लग रहा है, अच्छा, और कौन सच में प्रिय है क्योंकि उसमें वो अहंकार वाली दीवार नहीं है? हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। कहाँ विनम्रता सिर्फ एक पॉलिश है और कहाँ वो सच में अंदर से आती है, अहंकार के न होने से। वाह, ये तो सोचने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसी विचार के साथ आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।